मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र में एयरपोर्ट के लिए विकास कार्यों और सुविधाओं के संबंध में की बैठक। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7,042 नए मामले आए सामने। कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर हुई 75.85%। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 21 सितंबर से माध्यमिक विद्यालयों को नहीं खोलने का सरकार का निर्णय। अगले महीने संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही स्कूल खोलने का लिया जाएगा फैसला। देश भर में रेलवे बोर्ड 12 सितंबर से 40 जोड़ी से अधिक ट्रेनों का करेगा संचालन। 7 जोड़ी से अधिक ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन और 1 जोड़ी प्रयागराज छिविकी स्टेशन से गुजरेगी। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या, चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट के लिए विकास कार्यों एवं अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 17 एयरपोर्ट के लिए विकास कार्य हो रहे हैं। पहले यहां पर मात्र 2 एयरपोर्ट्स कार्यशील थे, किंतु वर्तमान में 7 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप उड़ान योजना और एयरपोर्ट्स निर्माण कार्य में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी 17 एयरपोर्ट्स कार्यशील हो जाने पर नागरिक उड्डयन की सुविधा बढ़ेगी। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा प्रदेश का तेजी से विकास होगा। राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि राज्य के हित में और राज्य के विकास से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए जो है ये उपलब्धियां होंगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश के विकास में रुचि ली है और उत्तर प्रदेश आज एयर कनेक्टिविटी में देश के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में आगे बढ़ रहा है। और इन सभी यानी ये जो 3 का जो आज आप रिव्यू कर रहे हैं, इन 3 के साथ साथ और भी अन्य, चाहे वह कुशीनगर उस दिन आप स्वयं उपस्थिति हुए थे वहां पर, क्या जेवर से संबंधित है या फिर अन्य जो हमारे 17 एयरपोर्ट पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में जिन पे कार्य चल रहा है या जो फंक्शनल हैं, इनसे संबंधित जो भी इश्यूज राज्य सरकार के स्तर पर होंगे, यहाँ पर कहीं भी किसी भी विभाग के स्तर पर वे लंबित नहीं होंगे। यहाँ पे हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद सुल्तानपुर तथा गाजीपुर सहित कुछ अन्य जनपदों की कतिपय ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीमीटर तथा इंफ्रारेड थर्मामीटर की बाजार मूल्य से अधिक दर पर खरीद किए जाने के प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच हेतु एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा ये एसआईटी अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग श्रीमती रेणुका कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई है। सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग अमित गुप्ता तथा सचिव नगर विकास एवं एमडी जल निगम गोठलवाल को इस एसआईटी का सदस्य नामित किया गया है। एसआईटी पूरे प्रकरण की जांच कर 10 दिन में अपनी आख्या शासन को प्रस्तुत करेगी। शासन द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सैनिटाइजर का एक सेट राज्य वित्त आयोग की धनराशि से क्रय किए जाने के निर्देश दिए गए थे। जनपद सुल्तानपुर और गाजीपुर के साथ कुछ अन्य जनपदों में कतिपय ग्राम पंचायतों में बाजार मूल्य से अधिक इन उपकरणों को क्रय किए जाने की जानकारी शासन को प्राप्त हुई थी। भारत में कोरोना मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदौलत अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 34,71,000 के ऊपर हो गई है। देश में कोरोना से रिकवरी दर सुधरकर
77.74% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 72,939 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.68% हो गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सर्विलांस तथा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को तेज किए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के उपचार के साथ साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेसिंग पर भी प्रभावी ढंग से फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ट्रेसिंग लैब्स पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करें। बुधवार को प्रदेश में की गई कोविड-19 की 1,49,000 से अधिक टेस्टिंग का संज्ञान लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक संख्या में आरटी-पीसीआर तथा रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएं। प्रत्येक जनपद में आरटी-पीसीआर जांच क्षमता के अनुसार की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोविड-19 की जांच में सभी मानकों का पालन हो। कई जनपदों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कम हो रही है। प्रयास ये रहना चाहिए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 12 से 15 लोगों की पर कोरोना पॉजिटिव केस निकले। कुछ जनपदों में 8 से 10, 11 से 12 तक ये है, लेकिन जिन जनपदों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी मजबूती से नहीं हो रही है, उन पर विशेष रूप से सुधार करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। टेस्टिंग लैब पूरी क्षमता से कार्य करें, ये निर्देश दिए गए हैं। जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, उस पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने बल दिया है कि जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं, कोरोना नेगेटिव होते समय वो अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूर कराएं, जिससे कि एक कंफर्म्ड हो सके कि वो प्लस है या माइनस है। आरटी-पीसीआर टेस्ट से पूरी जानकारी हो जाती है, तो जो भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव या सुधार उनका होता है तो वो आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूर कराएं। टेस्टिंग लैब्स की क्षमता के अनुसार वो कार्य करें और 1.5 लाख से अधिक टेस्टिंग हो, ये बहुत आवश्यक है। कल जो है 1,49,000 की टेस्टिंग हुई है, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। आरटी-पीसीआर टेस्ट को बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7,042 नए प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 66,317 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 35,036 लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,21,506 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर 75.85% हो गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों में अब तक 4,206 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 7,042 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 66,317 है। इन एक्टिव केसेस में से 35,036 लोग होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात 52.83% लोग इस समय संक्रमित लोग होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 3,201 लोग भर्ती हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी में 262 लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक जो संक्रमित होकर उपचार के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या 2,21,506 हो गई है। अब रिकवरी का परसेंटेज 75.85% हो गया है। संक्रमित लोगों में से कुल 4,206 लोगों की मृत्यु हुई है। राजधानी लखनऊ में अनलॉक
4 में लॉकडाउन से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। अब पहले की तरह सामान्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। उसी प्रकार होटल और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक अनुमति के आधार पर खोले जा सकते हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि रविवार का लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही लॉकडाउन से पूर्व की व्यवस्था लागू हो गई है। शासन की ओर से जारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल साप्ताहिक बाजारों के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बाजारों में सुबह से लेकर रात तक दुकानें संचालित होंगी, लेकिन कोविड-19 के लिए दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि मॉल और शोरूमों में कोविड हेल्प डेस्क रहना जरूरी है। यहां आने वाले ग्राहकों की जानकारी दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क आदि पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए बेहतर कदम उठाए हैं। भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधा को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में काम हो रहा है। देश के दूरदराज के क्षेत्रों की तरह भी जांच सुविधा को बढ़ाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 2 दिन की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड की लड़ाई हम सभी को मिलकर लड़नी। देश में कोविड को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के बाकी देशों से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की और इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को और जो भी इस प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स इत्यादि का कोविड को हैंडल करने के लिए आवश्यकता थी, उनको कैसे हमने अपनी फैसिलिटीज़ को सबको विकसित किया, देश को आत्मनिर्भर किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत को संकल्प के रूप में देशवासियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इटावा जिला जेल से कोरोना संक्रमण के संबंध में अच्छी खबर है। यहां 92 वर्षीय बंदी विजय सिंह ने कोरोना को मात दे दी है। विजय इससे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट में इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इन्होंने जेल में रहकर ही जेल कर्मियों की सेवा और चिकित्सकों के सहयोग से कोरोना पर जीत हासिल की। महानिदेशक कारागार आनंद कुमार ने बताया कि वो अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हेल्थ रिकॉर्ड रखे हुए हैं और उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और जो भी आवश्यक चिकित्सा सुविधा होती है मुहैया की जाती है, या जेल में अगर नहीं होता है तो सीएमओ के माध्यम से। और यही वजह है जिसे आपने बताया कि 92 ईयर ओल्ड जेल इटावा जेल में बंदी जिसको और भी इलनेसेस थी वो ठीक हो गया है। तो ये अपने आप में एक इस बात का द्योतक है कि जेल में हम लोग बंदियों के प्रति संवेदनशील हैं और ये हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं टेस्टिंग के माध्यम से कि हमारा एक भी बंदी अगर संक्रमित है तो वो ठीक हो। महानिदेशक कारागार ने बताया कि प्रदेश में सभी जेलों को निर्देश दिए गए हैं कि बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग कराई जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जेलों में बंदियों के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार देने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जेलों में बंद कोरोना पॉजिटिव लगातार स्वस्थ हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न जनपदों की जेलों से कोरोना संक्रमण के संबंध में अच्छी खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जेलों में कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार काम हो रहा है और अब तक एक भी बंदी की मौत की खबर नहीं है, जबकि इस समय 1,12,000 बंदी पूरे प्रदेश की जेलों में हैं। हम लोग ने आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन चलाई तो उसके माध्यम से इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें लहसुन हो गया, हल्दी हो गई, जीरा हो गया और जो भी चीज़ें थी उसमें उसका सेवन करना शुरू कराया बंदियों को। साथ ही साथ काढ़ा भी जो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार थी उसका भी सेवन कराया। और एक और जो हम लोगों ने परिपाटी शुरू की वो योगा और प्राणायाम शुरू कराया, क्योंकि योगा प्राणायाम से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और सोशल डिस्टेंसिंग का, या चूंकि हमारे जेलों में ओवर क्राउडिंग है इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश में 7 साल या 7 साल से कम के सजा याफ्ता या जो अंडर ट्रायल्स थे उनकी रिहाई होने से एक व्यापक असर पड़ा। करीब 18 से
18,000 के लगभग बंदी हमारे रिहा हुए जेलों से, तो ओवर क्राउडिंग के परसेंटेज में कमी आई। आज की अगर हम बात करें तो हमारे जेलों में 1,12,000 बंदी आज भी हैं, टेम्परेरी और परमानेंट जेल मिला के। और हम लोग लगातार टेस्टिंग करा रहे हैं। हम लोग टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जेलों में मास्क बनाने का काम लगातार जारी है। अब पूरे देश में सबसे ज्यादा मास्क बनाने का काम उत्तर प्रदेश की जेलों में हुआ है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जब मार्च के महीने में कोविड के बादल यहाँ जाने लगे थे देश में, तो हम लोग ने उस समय 6 मार्च को ही एक गाइडलाइंस भेजी थी और जेलों में हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का यथासंभव पालन कराने के लिए, मास्क बनाने की परिपाटी शुरू कराने के लिए और अन्य जो भी मेजर्स थे भारत सरकार के द्वारा, उनका हम लोगों ने अनुपालन करने के लिए भेजा था। 15 मार्च के आसपास हमारे यहाँ जेलों में मास्क बनना शुरू हो गए और आज की स्थिति यह है कि 30 लाख से अधिक मास्क हमारे यहाँ बन गए हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से 6 लाख रुपए फर्जीवाड़ा के रूप में निकालने का बड़ा मामला सामने आया है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कोतवाली अयोध्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक नए घाट अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम खाता खुला हुआ है, जिसमें ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र सिग्नेचर अथॉरिटी हैं, जिनके माध्यम से भुगतान हो सकता है। कल दोपहर एसबीआई बैंक लखनऊ से महामंत्री चंपत राय के पास फोन आया कि चेक के माध्यम से 9,86,000 का भुगतान का चेक बैंक में जमा किया गया था। महामंत्री चंपत राय ने अयोध्या कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आईटी सेल सहित 2 टीमें बनाई हैं। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ, जहां से फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई, वहां की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। इसमें 2.5 लाख और 3.5 लाख के चेक पंजाब बैंक के थे, यानी उसने पंजाब बैंक में जमा किए, और 9,86,000 का चेक उसने इस बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया। 2.5 लाख का चेक उसने 1 सितंबर को जमा कर दिया। 3.5 लाख का चेक उसने 8 सितंबर को जमा किया। जब एक ही आदमी लगातार चेक दे रहा है, तब उन्होंने तीसरे चेक पर हमसे पूछ लिया। यहां से मामला खुल गया। बैंक ने बहुत त्वरित गति से काम किया। अयोध्या बैंक मैनेजर को खबर मिली, वो दौड़े और लिखित रूप में उन्होंने पंजाब बैंक जाकर पता किया, तो पता लगा कि 2.5 लाख और 3.5 लाख के चेक कैश हो चुके हैं और उसमें से 4 लाख रुपया निकल गया है, 2 लाख बचा है। अर्थात उसने 4 लाख रुपया भी 8 तारीख को निकाला होगा, उसको ब्लॉक कराया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा का 9,86,000 का चेक उसके स्टॉप पेमेंट में डाला गया। इस प्रकार 3 चेक कटे। खोजबीन हुई कहाँ के हैं, वो बात भी ध्यान में आ गई और तब हमने पुलिस रिपोर्ट लिखा दी कल। ये दिनांक 9/9/2020 को समय 1500 बजे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महाश्री श्री चंपत राय जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया कि ट्रस्ट के अकाउंट से लगभग 6 लाख रुपया विड्रा हो चुका है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर के आधार पर एक थाना कोतवाली जनपद अयोध्या में एफआईआर अंकित कर ली गई है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है और ये जांच में यह आया है सामने की जो है फर्जी चेक द्वारा ये पैसा निकाला गया है। जो ओरिजिनल बैंक का चेक है वो माननीय श्री चंपत राय जी के पास मौजूद है। विशेष गहनता से इसकी जांच कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा के पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है। इससे पहले प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को भी निलंबित कर दिया गया था। लखनऊ में प्रेस वार्ता में आईजी लॉ एंड ऑर्डर ज्योति नारायण ने बताया कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोबा मणिलाल पाटीदार, तत्कालीन निरीक्षक चरखारी राकेश कुमार सरोज, तत्कालीन थाना अध्यक्ष खरेलाल और उप निरीक्षक राजू सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में भ्रष्टाचार के विभिन्न अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने शाहजहांपुर जनपद में
उप संभागीय परिवहन कार्यालय पर छापेमारी कर 15 से अधिक लोगों को पकड़ा है और उनसे 4 लाख रुपए की धनराशि बरामद हुई है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने शाहजहांपुर जनपद में उप संभागीय परिवहन कार्यालय पर छापा मारा और छापे के साथ ही 15 से अधिक लोगों को पकड़ा है। 4 लाख रुपए की धनराशि बरामद हुई है और मुकदमा भ्रष्टाचार का दर्ज किया गया है। सतर्कता विभाग के बरेली सेक्टर तथा जनपदीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मारे गए इस छापे के दौरान कई कंप्यूटर, मोबाइल फोन और गाड़ियों के कागजात भी बरामद हुए। विस्तृत जानकारी आपको अलग से दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त हाल ही में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री मनीलाल पाटीदार, जिन्हें निलंबित किया गया था शासन ने, उनके विरुद्ध श्री नीतीश्वर पांडे, डायरेक्टर पीपी पांडे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ के प्रार्थना पत्र में उन्होंने आरोप लगाए थे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोबा पर। उस आरोपों के संबंध में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोबा श्री मनीलाल पाटीदार, तत्कालीन निरीक्षक चरखारी श्री राकेश कुमार सरोज व तत्कालीन थानाध्यक्ष खरेला, उप निरीक्षक श्री राजू सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार के विभिन्न अधिनियमों के तहत मुकदमा अपराध संख्या 505/220 है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 21 सितंबर से माध्यमिक विद्यालयों को सरकार ने न खोले जाने का निर्णय लिया है। सितंबर के बाद संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन के आधार पर प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की थी। इसमें 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों को कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए बुलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। रेलवे बोर्ड ने 12 सितंबर से देश भर में 40 जोड़ी से अधिक ट्रेनों का संचालन करेगा। इन 40 में से 7 जोड़ी से अधिक ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन एवं 1 जोड़ी प्रयागराज छिविकी स्टेशन से गुजरेगी। आज से यात्री इन ट्रेनों में अपना रिजर्वेशन करवा सकते हैं। वर्तमान समय में देश भर में कुल लगभग 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसमें 30 राजधानी स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। रेलवे द्वारा 12 सितंबर से जो ट्रेनें शुरू की जा रही हैं, उनमें दिल्ली हमसफर और जयपुर एक्सप्रेस की जहां प्रयागराज जंक्शन से शुरुआत होगी, तो वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, चौरी चौरा एक्सप्रेस, चेन्नई जाने वाली गंगा कावेरी एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन से गुजरेगी, तो वहीं हावड़ा इंदौर के बीच चलने वाली शिप्रा एक्सप्रेस प्रयागराज छिविकी के रास्ते संचालित होगी। कोविड-19 की तैयारियों में सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो हमने व्यवस्था करी है, उसमें आने वाले यात्री जो बोर्डिंग के लिए आते हैं उनके लिए अलग एंट्री है, और जो यहाँ पर उतरेंगे यात्री उनके निकास की अलग व्यवस्था करी गई है। इसके बाद जो आने वाले यात्री हैं उन सभी के बैगेज का जो उनका लगेज होता है उनका सैनिटाइजेशन किया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ जो एक नई चीज़ शुरू हुई है वो है कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग। हम यहाँ पर आने वाले यात्री जो कन्फर्म टिकट होल्डर होते हैं उनको एक बोर्डिंग पास इशू करते हैं, जिसके लिए हम उनकी आईडी देखते हैं, उनका टिकट देखते हैं और उनको थर्मल स्कैनिंग करते हैं। उसके बाद उनको हम एक बोर्डिंग पास देते हैं। उस बोर्डिंग पास के बेसिस पर उनकी एंट्री अंदर होती है। अंदर भी उनकी थर्मल स्कैनिंग के लिए एक थर्मल स्कैनर लगा हुआ है, ऑटोमेटेड थर्मल स्कैनर लगा हुआ है, जिस पर स्क्रीन पर उनका टेम्परेचर विजिबल होता है। उसके आने के बाद हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग मशीन्स लगी हुई हैं। उसके बाद हमने फ्लोर पे मार्किंग कर रखी है, जिससे यात्री जो हैं वो अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रख सकें। देखिए, 12 सितंबर 2020 से भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 40 जोड़ी या 80 ट्रेनें अतिरिक्त चलाएगा। ये सभी स्पेशल गाड़ियां होंगी। ये जो गाड़ियां हैं इसमें जो कोच है सभी रिजर्व कोच रहेंगे, मतलब अनारक्षित क्लास इसमें नहीं है। सभी आरक्षण के साथ ही टिकट ट्रैवल कर सकते हैं। कोविड की जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा।
और इसकी बुकिंग आज 10 दिसंबर से इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है सभी ट्रेनों के लिए। ये जो 80 गाड़ियां हैं या 40 पेयर हैं, इन 80 गाड़ियों में से 36 ऐसी गाड़ियां हैं जो उत्तर मध्य रेलवे के किसी न किसी स्टेशन पे सेवा प्रदान कर रही हैं। उन 36 में से 12 या 6 जोड़ी गाड़ियां हमारी अपनी प्रारंभिक ट्रेनें हैं। ये ट्रेनें प्रयागराज नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस जो होती थी उसकी स्पेशल ट्रेन, ग्वालियर मड़ुवाडी, खजुराहो कुरुक्षेत्र, कानपुर भिवानी, कानपुर गोरखपुर और प्रयागराज जयपुर है। 6 जोड़ी या 12 ट्रेनें हमारी अपनी प्रारंभिक ट्रेनें हैं और बाकी जो 24 ट्रेनें हैं वो किसी दूसरे जोनल रेलवे से स्टार्ट हो रही हैं, बट वो उत्तर मध्य रेलवे के किसी न किसी स्टेशन पे रुक रही हैं। इस प्रकार 36 ट्रेन हैं जो उत्तर मध्य रेलवे के स्टेशनों पे यात्री की सुविधाओं के लिए फिलहाल ऐड किए गए हैं 12 सितंबर से। जनपद शाहजहांपुर में भी कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा पोषण माह मनाया जा रहा है। 7 सितंबर से शुरू हुए इस पोषण माह के तहत गांव से लेकर शहर तक 2913 आंगनबाड़ी केंद्रों पर अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। आवास विकास आंगनबाड़ी केंद्र पर आज घरेलू महिलाओं को किचन गार्डन में पौधरोपण कर पौष्टिक सब्जियों का सेहत में महत्व और स्वच्छता को लेकर हैंड वॉश के प्रति जागरूक किया गया, ताकि ये महिलाएं अपने साथ साथ अपने बच्चों और परिवार को बेहतर सुरक्षा दे सकें। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पोषण माह के तहत कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को चिन्हित कर गर्भवती महिलाओं को इस अवस्था में लाएं जिससे वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। आज मैं यहाँ आई हूँ आंगनवाड़ी क्षेत्र में। इन्होंने मुझे ये बताया कि ये जैसे मौसमी है, केले हैं, करेले हैं, इन सबको खाने के कई फायदे हैं और जो हम अपने घर पे कम दाम में लगा सकते हैं और उगा सकते हैं, जिससे हम अपने बच्चों को भरपूर पोषण दे सकते हैं। यहाँ पे हमें सब्जियों के, फलों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई। बताया गया कि कौन सी सब्जी में कितना विटामिन्स, प्रोटीन्स होते हैं, जैसे केला है, करेला है, कद्दू, मौसमी, काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी दी गई। जैसे हम कम दामों में इन्हें अपने घरों में भी उगा सकते हैं, अपने घरों में आप इन्हें गमलों में लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने केले लगवाए हैं, करेले हैं, सेम है, नारंगी है और तुलसी है, जलकुशा है, बहुत तरीके के यहाँ पे पौधे हैं जो उपयोगी हैं। हाँ, वो एलोवेरा वगैरह है, जिससे उपयोगी पौधे हैं। इनको हम और कार्यकर्ताओं को दिखाएंगे और इसी तरीके से सब केंद्रों पे लगवाना चाहते हैं। एटा जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में कार्यरत 514 उन शिक्षक शिक्षा मित्रों का वेतन मानदेय बीएसए संजय कुमार ने रोका है, जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर गूगल फॉर्म नहीं भरा है। बीएसए ने बताया कि 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी शिक्षक इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। लापरवाही के चलते एडी बेसिक्स ने कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक, शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों एवं अन्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर डाटा फीड किया जाना था। उसके लिए शिक्षा विभाग से लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे। उसके बाद भी जिले में 514 शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपना डाटा अद्यतन करने को गूगल ऐप डाउनलोड नहीं किया है। बीएसए की कार्रवाई में जिले के अलीगंज ब्लॉक के 119, आवागढ़ के 55, एटानगर क्षेत्र के 8, जलेसर के 127, जलेसर नगर क्षेत्र के 7, मारहरा के 34, निधौली कला के 12, सकीट के 42, शीतलपुर के 32 शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं अन्य कर्मचारी शामिल हैं। बहुत सारे अभी अध्यापक हैं जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, जिन्होंने अभी गूगल फॉर्म नहीं भरा है, जिससे उनका डाटा करेक्ट किया जा सके। इसमें टोटल जो संख्या है 500 कुछ की है, लेकिन इसमें से कुछ बहुत सारे अध्यापक हैं जो रिटायर हो गए हैं या मृतक आश्रित में जिनकी नियुक्ति है या जो किसी अन्य जनपद में या अन्य ब्लॉकों में जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, उन लोगों का भी डाटा मानव संपदा पर अपलोड किया जाना है और डाटा को अनलॉक किया जाना है। तो इसमें जो जिनका मानदेय रोकने वाली स्थिति है, इसमें बहुत कम ही अध्यापक हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, उनका मानदेय रोका गया है। बाकी जो रिटायरमेंट और ऐसे अध्यापक हैं जिनका कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र हो गया है या एसआईटी प्रकरण में जिनकी जाँच चल रही है, उनका भी मानव संपदा पर डाटा फीड किया जाना है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र में एयरपोर्ट के लिए विकास कार्यों और सुविधाओं के संबंध में की बैठक। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7042 नए मामले आए सामने। कोविड-19 की रिकवरी दर
बढ़कर हुई 75.85%। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 21 सितंबर से माध्यमिक विद्यालयों को नहीं खोलने का सरकार का निर्णय। अगले महीने संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही स्कूल खोलने का लिया जाएगा फैसला। और देश भर में रेलवे बोर्ड 12 सितंबर से 40 जोड़ी से अधिक ट्रेनों का करेगा संचालन। 7 जोड़ी से अधिक ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन और 1 जोड़ी प्रयागराज छिवकी स्टेशन से गुजरेगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।